हुकूमत ने 1 किलो चीनी की कीमत 88 रुपये 24 पैसे मुकर्रर कर दी। एक्स मिल प्राइस 70 रुपये किलो मुकर्रर। सूबाई और वफाकी इंतजामिया को फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। कहा खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वजारत सनत पैदावार का एलामिया जारी। कहा चीनी की इस कीमत में टैक्सेस शामिल हैं। हुकूमत का फैसला अपनी जगह। ओपन मार्केट में 1 किलो चीनी कराची और लाहौर में 100 रुपये में, जबकि पिंडी इस्लामाबाद में 100 से 110 रुपये में फरोख्त की जा रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर 68 रुपये किलो वाली चीनी की कीमत 85 रुपये मुकर्रर। घी 90 रुपये किलो महंगा हो गया। 20 किलो आटे का थैला 130 रुपये महंगा होकर 950 रुपये का हो गया। कीमतें बढ़ाने की मंजूरी वजीर खजाना की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में दी गई। इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 में पाकिस्तानी ओपनिंग जोड़ी ने इंग्लिश बॉलिंग लाइन के परखचे उड़ा दिए। चौकों छक्कों की बारिश कर दी। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर कर लीं। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर 221 रन बनाए। आजम खान का डेब्यू। साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने कैप दी। कराची में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट सदर पर छापा। 6 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। 65 तोले सोना और रकम बरामद। SIU के एहलकारों पर गुलिस्तान जौहर के एक मकान में चोरी करने वाली मुलाजिमा से बरामद शुदा सोना और रकम दबा लेने का इल्जाम। कार्रवाई गुलिस्तान जौहर पुलिस ने की। कहा बरामद किए गए माल से जिला शर्की की पुलिस को आगाह नहीं किया गया था। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर से निकल जाने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी को लिखे खत में इलेक्शन कमीशन ने लिखा, अली अमीन गंडापुर के जलसे जुलूसों में तकरीरों से अमन व अमान का मसला पैदा हो रहा है, इसलिए जुलूसों में उनकी शिरकत और तकरीर पर पाबंदी लगा दी है। इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर फौरी अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश की जाए। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि 3 साल में महंगाई हुई लेकिन इमरान खान को फ़र्क नहीं पड़ा। फ़र्क तो अवाम को पड़ता है क्योंकि अवाम के पास ATM नहीं होता। आज़ाद कश्मीर के इलाकों मीरपुर, खड़ी शरीफ, भिम्बर और बरनाला में जलसों से खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून अब पुरानी जमात नहीं रही। पिछले इलेक्शन में 2 सीटें लेने वालों, याद रखो इलेक्शन चोरी किया तो अवाम नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वजीर असद उमर ने कश्मीर में अगली हुकूमत तहरीक इंसाफ की होने की पेशगोई कर दी। कहा भारतीय अखबार तक में कहा गया कि पाकिस्तान का वजीर आजम मकबूजा कश्मीर में मकबूल है। नवाज शरीफ अपने घर की शादी में मोदी को बुलाता है। भारत बड़ी ताकत है तो पाकिस्तान भी एटमी मुल्क है। कश्मीर के अवाम को जब तक जायज़ हक नहीं मिल जाता पीछे नहीं हटेंगे। साबिक वज़ीर आज़म और रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आलमी सतह पर कश्मीरियों को पहचान दी। आज़ाद कश्मीर के इलाके धीरकोट में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई तो कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाए। कराची में चलती बस में पुलिस एहलकार की फायरिंग, 2 ख़वातीन जख्मी हो गईं। पुलिस ने पहले कहा कि फायरिंग मुश्तबा शख्स ने की जो गिरफ्तारी से बचने के लिए भाग रहा था। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गैर जिम्मेदार पुलिस एहलकार ने भागते मुलजिम पर गोली चलाई जो ख़वातीन को जा लगी। ऐसा ना हो कि आपकी तफरीह खुदा न खास्ता किसी की मौत का सामान बन जाए। ईद की छुट्टियों में एहतियात की बेतहाशा ज़रूरत है। सरबरा NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई वो ईद की छुट्टियों में शुमाली इलाकों की तफरीही मकामात का रुख करने से गुरेज करें। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट के तेजी से फैलाव के सबब रोजाना 2500 के करीब केसेस सामने आ रहे हैं। कराची में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार। मुस्बत केसेस की शरह 19% रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में 5% और मजमूई तौर पर सिंध भर में शरह 8.5% रही। पंजाब में शरह 2%, लाहौर और रावलपिंडी में 5.4%, इस्लामाबाद में 8.5% रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6% रही। एक दिन में 31 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 2327 केसेस सामने आए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 37,690 टेस्ट किए गए।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान सदर अशरफ गनी को आईना दिखा दिया, तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ताशकंद में होने वाली कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर को मुखातिब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराना शदीद नाइंसाफ़ी है। दुनिया में कोई मुल्क अफगान अमन के लिए सबसे ज़्यादा कोशिशें कर रहा है तो वो पाकिस्तान है। अफगानिस्तान में अमन के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पाकिस्तान ने दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब तालिबान को फतह नज़र आ रही है तो वो अब पाकिस्तान की क्यों सुनेंगे। जब अफगानिस्तान में 1.5 लाख नेटो अफवाज मौजूद थीं उस वक्त तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहिए था। अब तालिबान समझौता क्यों करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी धड़े की हिमायत नहीं कर रहा और ना पाकिस्तान से अफगानिस्तान में कोई दरअंदाजी हो रही है। DGISI ने भी अफगान हुकूमत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने जियो न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि हकीकत में अफगानिस्तान की तरफ से दरअंदाजी हो रही है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगानिस्तान में तमाम ग्रुपों के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में अमन कायम हो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ दो तरफा रवाबित को जारी रखना चाहता है। आर्मी चीफ की अमेरिकी नाज़िम उल उमूर से मुलाकात में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ शोबों में तवील मुद्दती रवाबित की ख्वाहिश का इजहार किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते और मौजूदा अफगान सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। अमरीकी नाज़िम उल उमूर ने अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ की। क्या दहशत गर्दी और मुज़ाकरात दोनों साथ साथ चल सकते हैं। ताशकंद में भारतीय सहाफ़ी के तंज़िया सवाल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का करारा जवाब। कहा, हम तो भारत से कह रहे हैं, हम कब से इंतज़ार कर रहे हैं कि महज़ब हमसाए बनकर रहें, लेकिन क्या करें, RSS का नज़रिया रास्ते में हायल है। ताशकंद में कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि खित्ते के ममालिक के आपस में जुड़ने के लिए बड़ा चैलेंज मसला कश्मीर है। अगर पाकिस्तान और भारत तनाज़ात हल कर लें तो सारा खित्ता बदल जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि रूस से गैस पाइपलाइन का मुआहदा कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किया है। रूस को कैपेसिटी पेमेंट के अलावा और कोई गारंटी नहीं दी। मंसूबे में रूस का शेयर 74% और पाकिस्तान का 26% होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए हमाद अज़हर ने कहा कि कराची से लाहौर तक 56 इंच कतर की पाइपलाइन बिछाई जाएगी। मंसूबा 2023 में मुकम्मल होगा। के इलेक्ट्रिक ने रवां साल जनवरी से जून तक फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत बढ़ाने के लिए नेपरा को दरखास्त दे दी। सबसे ज़्यादा फरवरी के महीने के लिए ₹2.49 फी यूनिट कीमत बढ़ाने की दरखास्त, जनवरी के लिए ₹1.97 और मार्च के लिए ₹1.49 फी यूनिट कीमत बढ़ाने की दरखास्त की गई। फैसला 28 जुलाई को होगा। दादू के पहाड़ी सिलसिलों और काचू में बारिश के बाद नदी नालों में शदीद तोग़यानी से गाज डैम में पानी की सतह 25 फीट तक जा पहुंची। सैलाबी रहला काचू में दाखिल हो गया। मुतादिद देहात का राबता मुनक़ता हो गया। पशीन में कच्चे मकान की दीवार गिरने से एक ही खानदान के 4 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक। मरने वालों ने तूफ़ानी बारिश से बचने के लिए कच्ची दीवार के पीछे पनाह ली हुई थी। बलोचिस्तान में मानसून की हालिया बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। PDMA के मुताबिक 5 अजला में मुख्तलिफ वाक़यात में 15 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हुए। 18 मकानात गिरे, 7 सड़कें तबाह हुई और 10 जानवर हलाक हुए। दासू हादसे की तहकीकात के लिए चीन की आला सतह की टीम इस्लामाबाद पहुंच गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक चीनी टीम जाए वक़ुआ पर जाएगी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी हुकाम ब्रीफिंग देंगे। 2 रोज़ कबल दासू में बस खाई में गिरने से 9 चीनी और 3 पाकिस्तानी हलाक हुए थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 17 जुलाई से शुरू होने वाली 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस ईद उल अज़हा के बाद तक मुलतवी कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक कॉन्फ्रेंस की नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस अफगानिस्तान की दरख्वास्त पर मुलतवी की गई। कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ अफगान रहनुमाओं को दावत दी गई थी। अफगान तालिबान को कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत नहीं दी गई थी। अफगानिस्तान के सूबे कंधार के सरहदी जिला स्पिन बोल्दक में अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पें। गैर मुल्की खबर एजेंसी रॉयटर्स का फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी और अफगान फोर्सेज का कमांडर सादिक करजई हलाक हो गए। अफगान वजारत दिफा का सूबे बामियान के जिला सीगान का कब्जा तालिबान से वापस लेने का दावा। अफगान हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 200 से ज़्यादा तालिबान हलाक और 150 से ज़्यादा जख्मी हुए।
पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकालने का फैसला बरतानवी हुकूमत ही कर सकती है। लंदन हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया। बैरिस्टर ज़हाब जमाली ने 3 पाकिस्तानियों की जानिब से अदालत से रुजू किया था। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि पाकिस्तान में केसेस कम होने के बावजूद भारत से पहले क्यों रेड लिस्ट में डाला गया। अदालत ने करार दिया कि वबा से निमटने के लिए हुकूमत के फैसले दुरुस्त हैं। कौमी क्रिकेटर हसन अली के झगड़े में मुलव्वस 1 साल से इश्तिहारी करार दिए गए 2 मफरूर भाइयों में से एक गिरफ्तार, दूसरा अब तक मफरूर। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम खुर्रम शहजाद का अदालत से 1 रोज़ का रिमांड हासिल कर लिया। दूसरे मुलजिम सनम की तलाश जारी। हसन अली के दोनों भाइयों का गुज़िश्ता साल लद्देवाला वड़ाइच में ट्यूबवेल पर मकामी अफराद से झगड़ा हुआ था। जख्मी अफराद ने दोनों भाइयों के खिलाफ पर्चा कटवा दिया था, जिस पर 1 साल बाद गिरफ्तारी अमल में आई। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में कोरोना की डेल्टा किस्म के केसेस बढ़ने पर मास्क पहनना एक बार फिर लाजमी करार। मलेशिया में चीन की कोरोना वैक्सीन साइनोफार्म के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी। आलमी इदारे सेहत का चीन से एक बार फिर कोरोना की इब्तदा से मुतालिक तहकीकात में ताउन पर जोर। कोरोना पाबंदियों के बायस 9 महीने से बंद पेरिस का आईफिल टावर आज से सयाहों के लिए खोल दिया जाएगा। सयाहों को दाखिले के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या मनफी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगा। टीवी की सीनियर अदाकारा सुल्ताना जफर अमेरिका में इंतकाल कर गईं। उनकी उम्र 66 साल थी। सुल्ताना जफर ने तन्हाइयाँ, अरूसा और आखिरी चट्टान समेत कई ड्रामों में यादगार किरदार अदा किए। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। ICC ने ग्रुप्स का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात में खेला जाएगा। वेस्ट इंडीज की टीम टाइटल का दिफा करेगी। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अपना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ और कोरोना को ना, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।